मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। रूही एक मिनट, इससे पहले कि तुम कुछ कहो मैं तुम्हें थैंक यू बोलना चाहता हूँ। अगर तुम मेरे मैसेज का मतलब नहीं समझती ना, वरना पता नहीं क्या हो जाता। तुमने बहुत ही प्रॉम्प्ट एक्शन लिया। करण, थैंक यू तो मुझे तुम्हें बोलना चाहिए। तुमने बहुत कुछ किया है हमारे लिए। पापा इशिमा की जान बचाई तुमने, खुद की जान रिस्क में डालकर। आई एम जस्ट सो ग्रेटफुल टू यू करण। बट प्लीज तुम ना खुद का ध्यान नहीं रखते हो। तुम ना इसी वक्त मुझे प्रॉमिस करो कि तुम खुद का ध्यान रखोगे, ऐसे बार बार खुद को रिस्क में नहीं डालोगे। प्रॉमिस करो। तुम्हें मेरी इतनी फिक्र है। यहाँ मैंने रमन अंकल और इशिमा की हेल्प की है, इसलिए तुम मेरी फिक्र करती हो। और यू रियली केयर फॉर मी। रूही, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा जब तक मुझे मेरा जवाब नहीं मिलेगा। I do care for you. अब मैं अपनी एक्स्ट्रा केयर करूंगा, क्योंकि अब मुझे पता है कि कोई है जिससे मेरी फिक्र है। रूही, मैं आज हाँ सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जी हाँ, पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए बिकॉज बात बहुत आगे बढ़ गई। थैंक यू। कमिश्नर साहब कह रहे हैं कि अब वो कोई चांस नहीं लेना चाहते। जैसे ही करण को पता चलेगा कि शमशाद की अगली मीटिंग कहाँ है, वो हमें इन्फॉर्म करेगा और कमिश्नर साहब बस पूरी पुलिस फोर्स के वहां पहुंच जाएंगे बिकॉज वो लोग बहुत खतरनाक है। शमशाद के पास गन हथियार वगैरह कुछ हो सकते हैं। करण की जिंदगी खतरे में। रमन, मुझे भी लगता है कि हमारे आसपास आर्म पुलिस होनी ही चाहिए। बहुत रिस्की है ये। हाँ, इसलिए मैं क्या किया। और तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो माफ कीजिए, वो मेरे से गलती से गिर गया था। आगे से नहीं होगा, मुझे काम से मत निकालिए। मैं आगे से ये इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। नहीं नहीं हेतल, रिलैक्स। हम तुमसे कोई इतने नाराज नहीं है ना रमन? काम डाउन। इतनी छोटी सी बात के लिए कोई काम से नहीं निकालता किसी को। और अगर हमारे घर में रहना है आपको, तो रोज कोई ना कोई चीज तोड़नी पड़ेगी बिकॉज घर का सदस्य यही करते हैं। डरने की जरूरत नहीं, जस्ट रिलैक्स, कोई बड़ी बात नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप नहीं जानते कि पहली बार मेरी जिंदगी में आप जैसे भले लोग मिले हैं। मुझे तो पता ही नहीं था कि इस दुनिया में आप जैसे लोग भी रहते हैं। अगर आपको कुछ चाहिए तो मुझे बुला लीजिएगा। आप लोग बहुत भले लोग हैं। ठीक है, थैंक यू। यार, मुझे तो पता ही नहीं था ये इतना बोल सकती है। अब तक तो इसकी आवाज भी नहीं सुनी थी। उसे कितना सहा होगा ना। बेचारी कितनी ज्यादा दबी दबी रहती है और कितने जल्दी इतनी इमोशनल हो जाती है। इशिमा, पापा। अरे तुम दोनों क्या बात है? क्या हुआ? क्या शमशाद का फोन आया था? दिन में है क्या मीटिंग? रात को नहीं है क्या? नहीं शिमा, ऐसी कोई बात नहीं है। इशिमा पापा, करण का ना एक प्लान है, लेकिन इट्स वेरी डेंजरस, सो आई डोंट अप्रूव ऑफ इट। बट ये फोर्स कर रहा है आप दोनों को बताने के लिए, तो बताओ। ओके, गो अहेड। इशिमा, पापा मैं ये सोच रहा था कि शमशाद के कॉल की वेट करने की बजाय मैं खुद वहां पहुंच जाता हूँ ना, और उसके बाद मैं शमशाद से ड्राइवर की नौकरी मांग लेता हूँ। व्हाट? ये कितना डेंजरस प्लान है करण, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा है? तुम वहां उन सबके साथ होगे, तुम अपनी जान रिस्क में डाल रहे हो। अब तुम सोचो ना, कोई एक छोटी गलती हो गई, कोई भूल चूक हो गई, कोई गड़बड़ हो गई, उससे पहचानने के तुम कोई और नहीं कर रहा, नहीं हो, तुम्हें जान से मार देगा। तुम समझ ही नहीं रहे हो सब में कितना रिस्क है, इतना डेंजरस है ये सब। रूही, मैं ध्यान रखूंगा ना अपना, एंड आई थिंक राइट नाउ दिस इज द बेस्ट सॉल्यूशन। लेकिन करण, रूही जो कह रही है वो भी सही है। देयर इज अ रिस्क, डेंजर तो है इसमें। देखा, एक काम करो तुम, आई थिंक तुम एक ट्रांसमीटर या ये कुछ माइक रख लो जिससे तुम्हारी बातें हम सुन सकें। हाँ ठीक है, लेट टू अरेंज समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। मैं जाके रेडी होके आता हूँ। एक सेकंड, तुम मेरी बात सुनो पहले। तुम कोई रिस्क नहीं लोगे वहां जाके, ठीक है? कोई ओवर स्मार्टनेस नहीं चाहिए मुझे करण, तुम्हें बहुत केयरफुल रहना है। तुम बात सुनोगे और ध्यान से रिएक्ट करोगे, कोई गड़बड़ मत करना प्लीज। अच्छा बाबा चिल, मैं ध्यान रखूंगा अपना, ठीक है? मैं रेडी होने जा रहा हूँ। काम हो जाना चाहिए।
ठीक है। अरे कहाँ जा रहा हूँ? रुको। सर जी मेरी मदद करो सर जी, प्लीज सर जी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जब मुझे जाना होगा तब मैं तुम्हें कॉल कर दूंगा। तुम जाओ, मैं तुम्हें थोड़ी देर से कॉल करता हूँ। क्या हुआ सरदार जी, क्यों तमाशा बना रहे हो? सर जी मेरी नौकरी चली गई सर जी। कल मैं आपको लेके चला गया और जो सवारी ने बुकिंग की थी जी, उन्होंने कंप्लेंट कर दी मेरे बॉस को। मेरे बॉस ने लत मार के मेरे को नौकरी में से निकाल दिया। ओए रब्बा, मैं क्या करूंगा सर जी? मैं पापा जी को क्या बोलूंगा कि मेरी नौकरी चली गई? अब उनको खाने का, दवाई का खर्चा कैसे उठाऊंगा मैं? ओए रब्बा मेरी। अरे सर जी, आप तो इतने चंगे हो, इतने नेक बंदे हो। अरे आप ही रख लो ना मुझे नौकरी पे। अच्छा ठीक है, तुम मेरे ड्राइवर का काम कर सकते हो। वो सच्ची, वो थैंक यू सर जी, आपने ना मेरी नहीं मेरे परिवार की मदद की है। अरे बस थैंक यू। ये सब बंद करो। जी जी। तुम्हें काम पे तो रख लिया है, लेकिन कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अरे नहीं सर जी, कोई गलती नहीं होगी। अरे गलती क्या, काम तो मैं एकदम ठा करता हूँ, ठा। अरे बस करो, मेरी गाड़ी रिपेयर के लिए गई है। मेरा आदमी मनीष गाड़ी लेकर आ ही रहा होगा, तुम बाहर उसका वेट करो। मैं उसे बोल दूंगा कि मैंने नया ड्राइवर रख लिया है। जाओ। ठीक है सर जी, बट थैंक यू सो मच सर जी, ठीक थैंक है, यू सो ठीक है। मच। चलो आप जाओ। बहुत बढ़िया बंदे हो सर जी, अरे बस जाओ ना भगवान यार। भला करे आपका। चलो जी, जाओ। जी जी जी। गुड जॉब करण, वेरी वेल डन। मिशन अकम्प्लिश्ड, जॉब मिल गई मुझे। किससे बात हो रही सरदार जी? और ऐसा कौन सा मिशन पूरा हो गया आपका? जी वो जी। कौन बोल रहा है? थैंक यू बेटा, तुमने मेरे पुत्र को जॉब दे दी। हमारा मिशन पूरा हो गया। एक बूढ़ी माँ के लिए इससे बड़ा मिशन और क्या हो सकता है कि उसके बेटे को काम मिल जाए। भगवान तुम्हें बहुत खुश रखे, बहुत भला करे, तुम्हारा जुग 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 जियो। सर जी, बेबे मेरी नौकरी मिली है ना, गुड न्यूज। तो गुड न्यूज दे रहा था उन्हें। ठीक है, बात कर और कार के पास आ जाओ। जी जी जी। करण, तुम ठीक हो ना? हाँ हाँ। अरे बेबे चिंता ना कर, तेरा आशीर्वाद है ना मेरे साथ। कभी कुछ गलत हुआ है? करण प्लीज बी केयरफुल, ये लोग बहुत डेंजरस है। तुम इनके सामने हमसे बात नहीं कर सकते हो इस तरह से। प्लीज बी केयरफुल। कॉल मत करो इनके सामने, तुम बस मैसेज करो। मैं वो भी अकेले में करो, वैसे भी यू आर बग्ड, हमें सब सुनाई दे रहा है। प्लीज यार सावधान रहो, मुझे डर लग रहा है तुम्हारे लिए। हाँ जी ठीक है, ओके, ध्यान रखना। जस्ट होप सब ठीक हो वहाँ पे। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।